जी में मर्यादा इतनी है कि वो वनवास चले जाते हैं एक वचन मानकर। कभी विचार करना, तुम दूसरे दिन राजा बनने वाले हो कल, और तुमको सुबह पता लगे कि आज तुम्हारा राजपाट कैंसल और तुमको वन भेजा जा रहा है, तुम तुरंत अपनी आंखें टेढ़ी मेढ़ी, ऐसा कैसे हो सकता है? हम क्यों बन जाएंगे? हम सुबह तक तो, कल तक तो हम राजा बन रहे थे, अब रातों रात क्या हो गया? हम तो केस लड़ेंगे, चाहे जो हो जाए, मुकदमा लड़ेंगे, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कभी राम के चरित्र पर कभी विचार करना, ये वही प्रभु श्री राम है। जब सुना पिताजी ने हमें आज्ञा दी तो बिना विचार किए हुए प्रभु श्री राम तुरंत वनवासी हो गए। दूसरी बात, राम जी महाराज प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। अच्छा, क्यों करते हैं? जो भी बेटा अपने माता पिता गुरु को प्रतिदिन प्रणाम करता है, आचार्य चरण कहते हैं उसकी 4 चीजें बढ़ती हैं। बोले क्या? आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए बेटा को प्रतिदिन प्रातः काल उठ करके माता पिता गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। बोलो सीताराम। ये राम जी में माता पिता की सेवा है। अच्छा, राम जी का चरित्र महान क्यों है? राम जी कितने मर्यादित हैं, इसका वर्णन लंका कांड में रावण वध के बाद मिलता है। प्रभु श्री राम ने रावण को मार दिया, रावण मर गया, धराशायी हो गया। रात के समय प्रभु श्री राम चांद की चांदनी में एक शिला के ऊपर बैठे हुए हैं। उसी समय प्रभु श्री राम देखते हैं कोई स्त्री पीछे से आ रही। उस स्त्री को देखकर प्रभु श्री राम उठ करके खड़े हो जाते और स्त्री की तरफ बिना मुंह मोड़कर हाथ जोड़कर कहते, हे माँ, तुम कौन हो? इतनी वाणी सुनते ही वह स्त्री फूट फूट कर रोने लगी, फदक फदक करके रोने लगी। पुनः प्रभु श्री राम ने पूछा, माँ कौन हो तुम? अपना परिचय दो, और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? उस स्त्री ने रोते हुए अपना परिचय दिया, हे राम, मैं अभागिनी दुराचारी पापाचारी रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। माँ, इतनी रात को आप क्या कर रही हैं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति का आज वध हो चुका? राम, हाँ, इसीलिए तो मैं आई हूँ। प्रभु श्री राम ने पूछा, क्या, किस लिए आई हो? मंदोदरी ने कहा, राम, मैं देखने आई हूं कि वो वीर कौन है जिसने मेरे इतने बलवान, जिसके सामने कोई देवता नहीं टिक पाया, जिसने अपने भगवान गुरुदेव शंकर को शीश चढ़ा दिया, इतने बलवान पति का वध कर दिया। वो वीर कौन है और ऐसा क्या है उसमें जो मेरे पति में नहीं था और जिसके कारण मेरा पति हार गया और मेरा पति मर गया? मैं देखने आई हूं, ऐसा क्या है? प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, तो बताओ तुमने क्या देखा? तुम्हारे पति में और मुझ में क्या अलग है? हाथ जोड़कर मंदोदरी आंखों में आंसू भरकर रोकर कहती, राम, मैंने देख लिया। क्या देखा माँ? राम, मेरे पति में और तुम में बहुत अंतर है। मेरे पति के सामने तुम टिक नहीं सकते थे। उसका राजपाट स्वर्ण का, उसकी नगरी सोने की, उसका बल बहुत, उसका परिवार बहुत बड़ा। तुम मात्र 2 भाई थे, और राम, जो तुम में है वो मेरे पति में नहीं था। क्या देखा माँ तुमने? आंखों में आंसू भरकर कहती मंदोदरी, हे प्रभु राम, मेरा पति था जो हर स्त्री को अपना बनाना चाहता था। एक तुम हो, स्त्री की छाया देख करके माँ से संबोधित करते हो। आओ, चिघाड़ पड़ो उन राम के लिए और पुकार दो कि बस तुम हमारे और हम तुम्हारे होकर। मेरे प्रियजनों, जो भी हनुमान जी की भक्ति करता है उसे वो मिलता है जो भाग्य में भी नहीं होता है। जो भाग्य में हो वो तो मिलना ही है, जो भाग्य में लिखा, जो कर्म तुमने किया वो तो प्राप्त होना ही है। लेकिन अगर तुम हनुमान जी की भक्ति करोगे तो वो भी तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। क्यों? हनुमान जी सब सुख देते हैं। अच्छा, हनुमान जी क्या बनाते हैं, कभी विचार किया? और तो ठीक है, ये वही वीर बजरंग बली है जिन्होंने सुग्रीव को राजा बना दिया, बाली को मरवा दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया। ये वही हनुमान जी हैं जिन्होंने कान भर के विभीषण को राजा बना दिया, लंका के रावण राजा को मरवा दिया। ये वही हनुमान जी हैं, सुग्रीव को भी राजा बनाया, तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को तो राजा बनाया, सुग्रीव को तो राजा बनाया, इन्होंने तो राम को भी राजा बनाया। किसको बनाया? राम जी को भी। इसलिए इनका नाम हनुमान। चारों युगों में हनुमान जी का प्रताप है। अच्छा मेरे परिवारजनों, एक बात और बोले,
हनुमान जी अद्भुत देवता, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, हनुमान जी को खुश करने का उपाय है, एक ही उपाय, श्री राम जय राम कीर्तन कर लो, हनुमान जी खुश। हनुमान जी को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अच्छा, तुम सोचो हनुमान जी को हम लड्डू खिलाएंगे, हम लोग लड्डू रख करके समझ लेते हैं हनुमान जी खुश हो गए। हनुमान जी पदार्थ से प्रसन्न नहीं होते, हनुमान जी तो भक्त के भाव से प्रसन्न होते हैं। तो कथा में हनुमान जी कहाँ है? राम जी जन जन में बसे, जानकी माता माताओं में बसी, और हनुमान जी किन में बसे? संतन में हनुमान, क्यों? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हनुमान जी महाराज साधु संतों के रक्षक हैं, राक्षसों के भक्षक हैं। तो हनुमान जी महाराज संतों के रक्षक, राक्षसों के भक्षक। तो राम जी कहाँ? राम जी पुरुषों में, जानकी माता माताओं में, हनुमान जी कहाँ? संतों में। और संत ही भगवंत है, और संत ही चलते फिरते हनुमंत है। जो साधु से संगत करता, मुख में राम रखता, उनके बिगड़े बन जाते फिर हर काम। महाराज संतों में दर्शन क्या, हमें तो पूंछ वाले हनुमान जी चाहिए। एक व्यक्ति हमें मिला, हमने कहा और बताओ, बोले और तो सब ठीक है, हनुमान जी के दर्शन नहीं हो रहे। हमने कहा संतों में हनुमान जी को ही देखो। बोले नहीं, हमें तो पूंछ वाले चाहिए। हमने उन्हें समझाया, हमने कहा सुनो, कहीं रात को अकेले में 20 बाई 10 के कमरे में 8 बाई 8 का बंदर एकदम से तुम्हारे बेड पे कूद जाए, तो तुम विचार करो, तुम्हें नानी याद आएगी कि नहीं? पसीना फेंक जाओगे, हार्ट फेल हो जाएगा। और तुम कहते हो हमें हनुमान जी के दर्शन करने। कहीं विचार करो, अकेले में रास्ते में तुम जा रहे हो, और उसी समय बीच गली में 20 फुट लंबे चौड़े पूंछ लटकाए मिले, और पूछ दे कहो चंगी लाल कहाँ जा रहे? तो तुम प्रणाम करने की जगह बिल्कुल ही ऊपर। तो हनुमान जी के दर्शन करने की क्षमता भी तो होनी चाहिए।